हेलो एवरीवन, आई एम शंकर मिश्रा और आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 12th इंग्लिश फ्लैमिंगो का। ठीक है। चैप्टर 2 जो कि है आपका लॉस्ट स्प्रिंग 1 मार्क का एमसीक्यूज कराने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज़ से आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने में ज़रूर मदद होगा। इसका पार्ट 2 है। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने, जाके वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, आपको फुल नोट्स इन पीडीएफ आज ये 2 पार्ट में मैंने इस चैप्टर के एमसीक्यूज किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 का नहीं देखा है तो जाके देख लो। और इसका पार्ट 2 ये है। और इसका बाद आपके पूरे जो नोट्स है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए मिल जाएगा, वहाँ से आप वहाँ पे पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, अपने एमसीक्यूज वाले सीरीज़। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था हमने पार्ट 1 में। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने क्या कर लिया था, वो 12 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम पार्ट 2 में क्या करेंगे, 13 से लेके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो 13th क्वेश्चन क्या है, देखो कि वाई डिड साहिब गो थ्रू द गार्बेज डंप्स। वो हमेशा जो साहिब था वो छोटा सा बच्चा जो था वो कूड़ा क्यों बीनता था, गार्बेज डंप्स के पास ही क्यों हमेशा जाता था। वो रैक पिकिंग का काम करता था सबसे पहले तो वो क्यों करता था, मतलब उसको क्यों ऐसा इंटरेस्ट था गार्बेज में, क्योंकि उसको क्या मिलते थे, कॉइन्स मिलते थे, पैसे कभी कभी मिल जाते थे। तो उसकी वजह से वो क्या करते थे, वो रोज गार्बेज कलेक्ट करता था, यानी कि रैक पिकिंग का काम करता था। टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, हाँ हो सकता है प्रोबेबली अ रुपी, अ 10 रुपी नोट, यानी ये तीनों ही सिम्बलाइज कर रहे हैं मनी को। और वो मनी के लिए ही कभी मतलब उसको कभी कभी मनी मिल जाते थे। सो दैट्स वाई दे आर इंडल्ज इन द रैक पिकिंग वर्क। ओके, सो इसीलिए वो करते थे काम। इसीलिए यहाँ पे हम ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे आंसर राइट होगा। ओके, सो यहाँ पे कोई सिल्वर कॉइन मार के आ जाएंगे, सो वो नहीं राइट होगा यहाँ पे। ऑल ऑफ दीज यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों ही सिंबलाइज करते हैं आपके मनी को। ओके, सो यहाँ पे है 14 क्वेश्चन, वाई डिड साहिब लीव हिज हाउस। उसका जो मतलब घर था ढाका में, तो उसने क्यों मतलब वो छोड़ के आया था, क्योंकि बिकॉज द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड्स, क्योंकि उसके स्टॉर्म जो थे, मतलब स्टॉर्म जो थे सारे उसके घर को बहा के ले गया था स्वेप्ट करके, और उसके फील्ड भी बर्बाद हो गए थे, उसके सारे फसल बर्बाद हो गए थे ड्यू टू स्टॉर्म के वजह से। सो दैट्स वाई दे लीव हिज हाउस। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, जैसे है कि टू एंजॉय लाइफ ऑफ लीजर, बिल्कुल गलत है। टू फाइंड अ फ्रेंड्स एंड टू गो टू कॉलेज, बिल्कुल गलत है। ओके, कोई अपना होम टाउन क्यों छोड़ेगा, ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम डिजास्टर, सो दैट्स वाई। ओके, सो 15th क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेयर इज सीमापुरी। जो बच्चे दिल्ली में रहते होंगे उनको प्रोबेबली पता होगा, और जिन्होंने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा उनको भी पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ईस्ट दिल्ली में आपका सीमापुरी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सो यहाँ पर 16 क्वेश्चन है, व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ द वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। यदि थोड़े से सिंसियरली के साथ आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि क्या क्या बुरी कंडीशंस है, या फिर क्या क्या नुकसान है। हैजार्ड्स मतलब क्या होता है, नुकसान है जो कि काम, यदि कोई भी काम करता है, कोई भी इंसान ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करता है तो उसको क्या 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 प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। उनको पुअर हेल्थ हो सकता है, बिल्कुल सही है। इम्पेयर्ड विजन यानी कि उनको देखने में दिक्कत हो सकते हैं, या फिर वो अंधा भी हो सकता है, यानी कि वो ब्लाइंड भी हो सकता है। ठीक है, एंड मिजरेबल लाइफ, इनकी बहुत ही बुरी कंडीशन, यानी बुरी तरीके से उनकी लाइफ को जीना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई दे आर ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 17 इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। यानी सीमापुरी में रहना, यानी कि सीमापुरी में सर्वाइव करना, तो मतलब इसके मतलब क्या मतलब था, सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या था, इज द रैक पिकिंग। ठीक है, तो ऑप्शन डी, यानी कि जो सीमापुरी में मोस्टली जो लोग हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं, रैक पिकिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो सर्वाइवल का मतलब ही है सीमापुरी में रैक पिकिंग। ठीक है, इज द राइट आंसर डी। सो व्हाट इज मुकेश ड्रीम, मुकेश का ड्रीम क्या है, सपना क्या था मुकेश का। उस चैप्टर में आपने यदि पढ़ा होगा थोड़ा सा तो उसमें पता होगा आपको कि मोटर मैकेनिक बनना था। मुकेश को क्या बनना था, मोटर मैकेनिक बनना था। तो इसका भी ऑप्शन डी आंसर राइट है। ठीक है, तो उसको डॉक्टर नहीं बनना था, मर्चेंट भी नहीं बनना था, रॉक भी नहीं बनना था, उसको मोटर मैकेनिक बनना था। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज दैट कि द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट। जो फिरोजाबाद की सिटी है वो किस चीज़ के लिए फेमस थी, किस चीज़ के लिए भैया,
कास्टिसिज्म के लिए नहीं, कास्टिसिज्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जातिवाद के लिए तो नहीं ना, रैग पिकर्स के लिए नहीं, कि रैग पिकर्स के लिए कहाँ थी, सीमापुरी, ठीक है। और पॉवर्टी के लिए, गरीबी के लिए तो भैया माने जाते थे, बट किस चीज़ के लिए फेमस था, फेमस किस चीज़ के लिए था, नहीं बेंगल्स के लिए, यानी कि डी, वहाँ पे बेंगल्स का काम बहुत अच्छे से होता था और वहाँ पे बेंगल्स का काम ही होता था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। मुकेश कौन था भैया, मुकेश कौन था, एक स्टूडेंट था, गलत, वर्कर था, गलत, बेंगल मेकर था, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। रैग पिकर, तो रैग पिकर कौन था, रैग पिकर बताओ मुझे कौन था, रैग पिकर साहेब था, जो बाद में टी स्टॉल पे काम करने लगा था, साहेब था, ठीक है। साहेब का मतलब, साहेब का मैंने जो एमसीक्यूज है कि साहेब का नाम का मतलब क्या है, तो साहेब का नाम का मतलब मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि मीनिंग ऑफ साहेब, मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द साहेब, ठीक है, तो बताओगे जो कि आपके चैप्टर में मेंशन है, तो वो मुझे आप कमेंट करके बताओगे। सो यहीं पे मैंने ये 20 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, एक चैप्टर से 20 एमसीक्यूज के क्वेश्चंस, यानी तो ये आपके यहाँ पे डन होता है, ये लॉस्ट स्प्रिंग का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बट हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके सीबीएसई जो निकाला हुआ है, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन सीबीएसई द्वारा जो निकाला गया, वो भी मैं कराऊंगा साथ ही साथ। पहले तो मैं ये कराऊंगा जो मैं कराता हूँ आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के क्वेश्चन, देन उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आपके एक तो जो लास्ट लेसन है उसका रह गया है और इसका लॉस्ट स्प्रिंग का। तो सबसे पहले लास्ट लेसन का केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, देन लॉस्ट स्प्रिंग का आएगा, उसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपके बोर्ड्स में आएंगे, जो कि आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। आपको ये पूरा वीडियो का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका नोट्स, आपको नोट्स डाउनलोड यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डाउनलोड करोगे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज शंकर मिश्रा 9897। ओके, सो थैंक यू सो मच।